अब चलते हैं मेरी सहयोगी शोभना यादव के पास, जो बता रही हैं कि 5 राज्यों के इन चुनावों को क्यों अहम माना जा रहा है। अब हम आपको समझाते हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव आखिर अहम क्यों हैं। तो हमने खास तैयारी की है, ग्राफिक्स तैयार किए हैं लोकसभा चुनाव के नजरिए से, राज्यसभा चुनाव के नजरिए से और विधानसभा चुनाव के नजरिए से इन 5 राज्यों का चुनाव अहम क्यों। तो अगर हम लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो कुल लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 543 और जिन 5 राज्यों में मतदान होना है वहां पर इन लोकसभा की सीटें हैं 102 यानी 19% सीटें। तो ये तो लोकसभा का आंकड़ा हो गया। अब बात राज्यसभा की कर लेते हैं। कुल राज्यसभा की जो सीटें हैं वो है 233 और जिन 5 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर जहां पर मतदान होना है वहां पर जो सीटें हैं राज्यसभा की वो है 43 यानी 18% राज्यसभा की सीटें इन 5 राज्यों से आती हैं जहां मतदान होना है। तो ये तो राज्यसभा का आंकड़ा हो गया। अब विधानसभा चुनाव के नजरिए से अगर समझें तो कुल विधानसभा की सीटें पूरे देश में है 4120 और जिन 5 राज्यों में मतदान होना है वहां कुल मिलाकर जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 690 यानी 17% सीटें विधानसभा की अगर पूरे देश के से हम कंपेयर करें तो वो है 17%। तो हमने आपको ये समझाया इन 5 राज्यों का चुनाव क्यों अहम हो जाता है लोकसभा चुनाव के नजरिए से, राज्यसभा चुनाव के नजरिए से और विधानसभा चुनाव के नजरिए से। तो हमने आपको बताया कि क्यों अहम है 5 राज्यों में ये विधानसभा चुनाव और 5 में से 4 राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। तो क्या डबल इंजन की सरकार का फायदा होगा और अब तक डबल इंजन की सरकार रहने पर चुनाव के नतीजे क्या रहे हैं, बता रही हैं प्रतिमा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो डबल इंजन सरकार के रहते हुए आखिरी चुनाव साल 2002 में हुए थे। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो राजनाथ सिंह यूपी के सीएम, लेकिन उस चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी। बात कर लेते हैं 2002 से पहले के चुनाव की। तो 1989 में भी डबल इंजन की सरकार के रहते हुए चुनाव हुए थे। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो एनडी तिवारी यूपी के सीएम। उस चुनाव में भी कांग्रेस की बात करें तो करारी हार का सामना करना पड़ा था और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे। 1989 से पहले की बात करें तो 1984 में भी डबल इंजन सरकार के रहते हुए चुनाव हुए। उस वक्त भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, सीएम एनडी तिवारी, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। यानी पिछले 40 सालों की बात करें तो 3 बार डबल इंजन सरकार के रहते हुए चुनाव हुए, जिनमें से एक बार सरकार की वापसी हुई जबकि 2 बार सत्ताधारी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे सभी पॉलिटिकल पार्टीज आने वाले चुनाव से पहले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।